हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्टडी चैनल। इस चैनल में टैली ERP9 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड होते हैं। जिन्होंने इस वीडियोस को देखना चाहते हो और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, और इस चैनल की एक ही मकसद है, सिंपली इजीएस्ट तरीकों में दिखाते हैं। इसी तरह से और भी एक इम्पोर्टेंट वीडियोस दिखाएंगे। इस वीडियो स्पेशली जिन्होंने उधार में माल खरीदते हैं या बेचते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक में दिखाएंगे एजिंग वाइज आउटस्टैंडिंग टैली ERP9 में कैसे देखते हैं या बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं एजिंग वाइज आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं या बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। जब उधार में किसी को कोई गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, उस इनवॉइस की टाइम पीरियड दे देते हैं 15 डेज या 30 डेज या अपने हिसाब से डेज सेट करते हैं और कहते हैं इस डेज की अंदर मुझे पेमेंट कर देना होगा। और बहुत सारे कस्टमर होते हैं टाइम टू टाइम नहीं पेमेंट करते। इसी को ध्यान में रखकर टैली ने एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिया है जो बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो या अपने डेज के हिसाब से आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो। चलिए इस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट टैली में कैसे देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन टैली स्क्रीन। देख सकते हो यहाँ पर एक कुछ वाउचर्स पहले से ही एंट्रीज करके रखा हूँ, उसी के ऊपर इस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाएंगे। ओके, सबसे पहले सेल्स इनवॉइस दिखा देता हूँ। इसके लिए डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक्स में जाना होगा, अकाउंट्स बुक्स, देन यहाँ पर सेल रजिस्ट्रेशन, देन यहाँ पर देख सकते हो अप्रैल में सेल्स की वाउचर एंट्रीज किया है, मई में किया है, देन यहाँ पर जुलाई में किया है, देन यहाँ पर अक्टूबर में किया है। ओके, अब पार्टी वाइज दिखा देता हूँ। ओके, सिलेक्ट करके क्लिक करना होगा, देन एंटर। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए Alt+F2 यहाँ पर फॉर्म ले रहा हूँ 1 अप्रैल 2020, देन एंटर। यहाँ पे जितने सारे बिल एंट्रीज किए थे यहाँ पर सब आ गया है। ओके, देन इसको पार्टी वाइज देखेंगे। ओके, इसके लिए F6 एक्सट्रैक्ट, देन यहाँ पर देख सकते हो पार्टी वाइज। यहाँ पे सन्ड्री डेटर, A डेटर्स, B डेटर्स एंड C डेटर्स एंड D डेटर्स। ओके, यहाँ पे 4 पार्टीज की यहाँ पर सेल्स एंट्रीज किया है। अब चलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे। देन इसके लिए बैक गेट ऑफ टैली, देन एस्केप की, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, देन यहाँ पर डिस्प्ले, देन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन एंटर, देन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, एंटर। यहाँ पे रिसीवेबल यानी जिसको गुड्स सेल करेंगे उसकी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे शो होगा। ओके, देन यहाँ पर पेबल यानी जिससे गुड्स परचेस करेंगे उसकी आउटस्टैंडिंग इस पेबल में शो करेगा। ओके, सबसे पहले रिसीवेबल में जाना होगा, देन एंटर। यहाँ पे देख सकते हो पार्टीज नेम, देन यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट। इस पेंडिंग अमाउंट सारे के सारे पार्टी का आउटस्टैंडिंग है। ओके, यहाँ पे डेट शो कर रहा है 15 अप्रैल 2,90,000। इसका डेज हुआ है 193। इस बिल की आउटस्टैंडिंग 193 डेज हो गया है। ओके, अब इसको पार्टी वाइज देखते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो Alt+F7 बिल पार्टी वाइज क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो A सन्ड्री डेटर, यहाँ पर 5,70,000। ओके, यहाँ पर B देख सकते हो 9,25,000। ओके, इस तरह से सारे के सारे पार्टी का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A डेटर का एक इस 1,85,000 का एक रिसीव वाउचर एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे आके देखेंगे इस 1,85,000 यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, देन इसके लिए पेमेंट वाउचर में जाऊंगा, देन बैक एस्केप की, गेट ऑफ टैली, देन यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर, देन एंटर। F6 रिसीव में जाना होगा, रिसीव, देन यहाँ पर सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर 1 अगस्त 2020 लेंगे, देन एंटर। यहाँ पे क्रेडिट पार्टी का नेम होगा A डेटर, देन एंटर। यहाँ पे अमाउंट होगा 1,85,000, देन एंटर। यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस अगेन रेफरेंस होगा, देन एंटर। देन यहाँ पर इस पेंडिंग बिल को लेंगे 1,85,000 लेंगे। ओके, देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर। इसको कैश लेंगे। ओके, देन एंटर, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब चलते हैं आउटस्टैंडिंग पे। ओके, देन बैक गेट ऑफ टैली, देन डिस्प्ले,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन आउटस्टैंडिंग, देन रिसीवेबल, देन यहाँ पर ऑल्ट प्लस F7 बिल पार्टी वाइज। देन यहाँ पर देख सकते हो उस 1,85,000 नहीं शो कर रहा है। ओके, इसी तरह से जब रिसीव की एंट्री करेंगे एगेन रेफरेंस पेंडिंग अमाउंट को लेकर रिसीव एंट्री करेंगे तो तब इस बिल वाइज यहाँ से हट जाएगा। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो जितने बिल की डेट है इस ओवरड्यू बाय डेट्स यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर एज वाइज रिपोर्ट देख सकते हो अपने हिसाब से डेज सिलेक्ट करके। ओके, इसके लिए चलते हैं यहाँ पर F6 एज वाइज, देन क्लिक, देन यहाँ पर मेथड ऑफ एजिंग, यहाँ पर एजिंग बिल डेट, देन एंटर, देन यहाँ पर फ्रॉम अपने हिसाब से इसको डेज चूज कर लेना। मैं फिलहाल 15 डेज, देन एंटर, देन यहाँ पर 13 डेज, देन एंटर, यहाँ पर 16 डेज, देन एंटर, इसको सेव करती हूँ, एक्सेप्ट। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पेंडिंग बिल इस कॉलम में शो हो रहा है। ओके, देन यहाँ पर लेस देन 15 डेज इस कॉलम में इस अमाउंट शो हो रहा है। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो 15 to 30 डेज इस कॉलम में जितने बिल है यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, और यहाँ पर 30 to 60 डेज कोई भी बिल नहीं शो कर रहा है। ओके, देन यहाँ पर ग्रेटर देन 16 डेज इस कॉलम में ये सारे अमाउंट शो कर रहा है। ओके, इसी तरह से कोई भी डेटोर का कितने दिन का पेंडिंग अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है यहाँ से सारे के सारे रिपोर्ट आसानी से मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पर क्विक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ओके, अगर किसी का सेल रिटर्न हो तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होगा, जब किसी पार्टी का सेल्स रिटर्न होंगे वो पेबल में शो होगा। ओके, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं माइनस होंगे, उसको जब पेमेंट रिसीव करेंगे तब वहाँ पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर बी डेटर्स इसका ड्यू है 9,25,000। ओके, इसका एक सेल रिटर्न्स करके देखते हैं। ओके, देन इसको बैक, देन सबसे पहले पेबल में देख लेते हैं, देन पेबल, देन एंटर। यहाँ पर एक ही पार्टी का नाम शो हो रहा है। ओके, रामलाल क्रेडिटर, यानी जिससे परचेस किया था। ओके, यहाँ पर जब सेल रिटर्न करेंगे यहाँ पर उसकी लेजर यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसको सेल रिटर्न करते हैं। इसके लिए बैक, गेट ऑफ टैली, देन यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ पर सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट यूज करेंगे। ओके, इस सेल रिटर्न की एंट्रीज पहले से ही एक वीडियोस में दिखाया था। ओके, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सेल रिटर्न्स और परचेस रिटर्न की वीडियोस देख सकते हो। ओके, मैं फिलहाल आपको सेल रिटर्न करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल रिटर्न यानी कंट्रोल F8, देन यहाँ पर इसको एज इनवर्स में करना होगा। यहाँ पर इसको कंट्रोल भी करेंगे एज इनवर्स मोड में ओपन करने के लिए, कंट्रोल V। देन यहाँ पर सबसे पहले डेट सिलेक्ट करना होगा, इसके लिए F2, 15 अगस्त 2020, देन एंटर, देन यहाँ पर रेफरेंस नंबर, देन एंटर, यहाँ पर पार्टी ने बी डेटर्स लेंगे, बी डेटर्स, देन एंटर, सेल्स लेजर सेल्स होगा, देन एंटर, देन यहाँ पर आइटम्स लेते हैं मोबाइल, देन एंटर, यहाँ पर 2 पीस, देन एंटर, यहाँ पर लैपटॉप, देन एंटर, यहाँ पर 2 पीस, देन एंटर, इसको सेव करते हैं, एंटर, एक्सेप्ट। अब आउटस्टैंडिंग में जाते हैं। ओके, देन बैक, एस्केप की, गेट ऑफ टैली, देन यहाँ पर डिस्प्ले, देन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, देन यहाँ पर सबसे पहले पेबल में जाना होगा, देन पेबल, देन यहाँ पर देख सकते हो बी डेटर्स 70,000 यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, इस पार्टी का जब पेमेंट करेंगे वो यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं रिसीवेबल में। ओके, देन बैक, देन रिसीवेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर ऑल्ट F7, देन यहाँ पर 9,25,000, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, अब इसको एक रिसीव वाउचर एंट्री करेंगे। ओके, इसके लिए बैक, गेट ऑफ टैली, देन अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ पर FC रिसीव्ड, देन यहाँ पर क्रेडिट बी डेटर, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो बी डेटर्स का आउटस्टैंडिंग है 8,55,000। ओके, देन यहाँ पर इस बी डेटर ने 3 लाख पेमेंट किया है। ओके, यहाँ पर 3 लाख, देन एंटर, यहाँ पे अगेन रेफरेंस होगा, देन एंटर, यहाँ पर सबसे पहले 70,000 CR यानी इस अमाउंट सेल्स रिटर्न हुए थे। ओके, इसको लेंगे, देन एंटर, इस 70,000 DR होंगे। ओके,
देन एंटर, देन यहाँ पर अगेन रेफरेंस लेंगे, देन एंटर। यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ड्यू डेट और क्रेडिट डेट 15 अगस्त 2020, यानी इस 15 अगस्त के अंदर जो बिल हुआ है यहाँ पर पेंडिंग बिल में यहाँ पर शो होंगे। 15 अगस्त के बाद में जो बिल किया है वो यहाँ पर नहीं शो होंगे। ओके, यहाँ पर भी सेम इसको लेते हैं, देन एंटर, यहाँ पर क्रेडिट होगा। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर सेम अगेन रेफरेंस, देन एंटर, देन यहाँ पर एंटर। यहाँ पर देख सकते हो अंडर में 3 लाख क्रेडिट हो गया। ओके, देन इसको सेव करते हैं, देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब चलते हैं आउटस्टैंडिंग पे, देन गेट अप टैली, डे बुक्स, देन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले पेबल में जाकर चेक कर, देन पेबल, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बी डेटर्स यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। ओके, अब क्लियर हो गया है। अब चलते हैं रिसीवेबल में जाते हैं, देन बैक, देन यहाँ पर रिसीवेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर बिल पार्टी वाइज, देन एंटर। देन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले उसका पेंडिंग अमाउंट था 9,25,000, देन उसका सेलेक्टन हुआ है 70,000। ओके, देन उसका पेमेंट हुआ है 3 लाख। वो सेलेक्टन और रिसीव अमाउंट माइनस करके यहाँ पर 5,55,000 यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, इसी तरह से इजीएस्ट प्रोसेस में पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। ओके, आई होप दिस बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट समझ आ गया है। ओके, और जिसका अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, मैं उसका हेल्प करूंगा। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। दिस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। विश यू ऑल द बेस्ट।